राजधानी दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शामिल जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। यहां काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्टाफ सप्लाई के लिए नियुक्त निजी कंपनी पर गंभीर आर्थिक शोषण के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी पर रखने के नाम पर उनसे लगभग 50,000 रुपए की ज्वाइनिंग फीस वसूली गई, जबकि इसके बाद भी हर महीने वेतन से करीब 2,000 रुपए की कटौती की जा रही है। पीड़ित कर्मचारियों के अनुसार अस्पताल प्रशासन द्वारा जिस निजी कंपनी को आउटसोर्स स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है, वह खुलेआम अपनी मनमानी कर रही है। कर्मचारियों ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुषमा जैन से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों का आरोप है कि शिकायत करने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है और कई कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। कर्मचारियों का दावा है कि निजी कंपनी ग्लोबल नेक्स्ट की ओनर दीपिका और सुपरवाइजर जैद द्वारा कर्मचारियों को दोबारा पैसों के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो कर्मचारी रकम देने से इनकार कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी रोक दी जा रही है। इससे अस्पताल में वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आउटसोर्स स्टाफ का कहना है कि वे पहले ही सीमित वेतन में काम कर रहे हैं। ऐसे में ज्वाइनिंग फीस, मासिक कटौती और नौकरी जाने का डर उनके लिए मानसिक और आर्थिक रूप से बेहद परेशान करने वाला है। कई कर्मचारियों ने बताया कि इन हालात में बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। मामले को लेकर कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी कर्मचारी के साथ इस तरह का शोषण न हो। अब यह देखना अहम होगा कि सरकारी अस्पताल से जुड़े इस गंभीर मामले पर प्रशासन और सरकार क्या रुख अपनाते हैं और क्या पीड़ित कर्मचारियों को न्याय मिल पाता है या नहीं। दिल्ली से शान मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरा नाम फराज है। मैं यहाँ 5 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, कोरोना टाइम से। तो मुझे इतना परेशान कर रखा है 3 महीने से। पहले तो ड्यूटी दी नहीं, अब दी ड्यूटी तो कुछ टाइम चली, 2 महीने आपको बताया था मैंने। 2 महीने ड्यूटी चली मेरी, उसके बाद मुझे हटा दिया गया फिर दोबारा। तो कहने लगा पैसा 50,000 होगा तभी ड्यूटी मिल पाएगी। जैद ने बोला मुझसे। तो मैंने जैद भाई से बोला, जैद भाई देखो मेरे पास इतना नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर थोड़े बहुत आप 10 तक कहते तो मैं सोचता, मैं कैसे उधार ला के देता आपको, लेकिन आप इतने बोला आपने, इतना मेरे बस की नहीं है, मेरी औकात से बहुत बाहर है ये। और मैंने ये बात फिर डॉक्टर संदीप और योगेश को बताई कि सर मुझसे 50,000 जैद ने नीचे मांगे हैं, मैं कहाँ से लाके दूंगा, आप बताइए, मेरी औकात दिख रही है आपको इतनी। तो उन्होंने बोला, हंसने लगे संदीप सर उसी बात पर जैद की। मैं सर देख लीजिए सर, मेरे बस की तो है नहीं, आप करा दीजिए, जैसा हो सका मेरा काम करा दिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मेरे बच्चे दुआएं देंगे आपको। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपका काम कर देंगे 1 तारीख से। पिछले 2 महीने पहले 1 तारीख से बोला था। वो चलो उन्होंने जैसे तक करा, लेकिन 10-15 ड्यूटी चली, उसके बाद फिर जैद आ गया। और वो किसी के कहने पर ही आ रहा है बार बार मेरे पास पैसों के लिए डिमांड रहने। मैंने कहा भाई देखो इतना पैसा पास नहीं है, आपको ड्यूटी देनी है दो, नहीं देनी है मैं ऊपर, मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा और मैं आगे तक लड़ाई करूंगा इसके लिए। मुझे अपनी ड्यूटी चाहिए जैसे मैं कर रहा था। 2 महीने इन अफसर साहब को यहाँ पर आए हुए हुए हैं, सिर्फ 2 महीने, सिर्फ 2 महीने में सारा खेल बदल दिया पूरा अस्पताल का। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं 5 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे बहुत परेशानी है। मेरा घर परिवार कैसे चल रहा है वो मैं जानता हूँ, वो नहीं जानते। वो तो ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कंपनी को फर्क पड़ता। कंपनी को पैसा आ रहा है, ऊपर बैठे हैं, उनके सैलरी आई रही है, तो उन्हें कोई फर्क तो है नहीं। ये जो चल रहा है देखो, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास तो कुछ साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये 3 आई कार्ड हैं, देखिए ये, ठीक है। और मेरे पे ये लेटर इन्होंने कंपनी से दिया था ये भरने के लिए, पीसीसी कराने के लिए मुझे दिया था ग्लोबल नेक्स्ट। जब एंट्री होती है और पेपर दिया जाता है हम लोगों को। ये पेपर मुझे ग्लोबल नेक्स्ट एजुकेशन कंपनी से मिला हुआ है, ये जैद भाई ने दिया था और उन्होंने कहा था इसे भर दो और पीसीसी करा लो। फिर मैंने बोला ठीक करा लूंगा, तो उन्होंने बोला 50,000 रुपए भी लगेंगे साथ में। तो मैंने इसको रोक दिया। फिर मैंने ऐसी कैसे रखा, आपको सबूत के दिखाने के लिए रखा है आपको। देखो ये ग्लोबल नेक्स्ट एजुकेशन, इसने हमारे साथ बहुत गलत और बहुत बुरा करा है। हमारी आंखों में इस टाइम, हम रातों को सोते हैं ना, तो हम पूरी रात नींद नहीं आती हमें, इतना बुरा हाल कर दिया हमारा। अगर हम पैसे नहीं और मेरे पास तो यहाँ तक कि मेरे पास आई कार्ड तक है इस कंपनी का भी। से हमारी गुजारिश है कि वो आए और हमारे लिए हमारे दर्द को देखें और आए और इनको समझाएं। मेरे पास इस कंपनी का आई कार्ड भी है क्या, मेरे पास तो सारा कुछ है मेरे को, फिर भी मेरे को ड्यूटी से हटा दिया गया। 3 महीने ड्यूटी थी, मेरा लिस्ट में भी नाम था, सब कुछ था, होते हुए भी फिर मेरे को ड्यूटी से हटा दिया। घर में इसी कंपनी का आई कार्ड है मेरे पास, इतना प्रूफ सब कुछ होने के बाद भी ये मेरे को ड्यूटी पे नहीं रख रहे। क्या रीजन है, ना मेरे को कुछ बताते हैं, रीजन भी नहीं बताते क्या है। और मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपने डिपार्टमेंट में जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं 4th फ्लोर पे ड्यूटी कर रहा था, वार्ड के अंदर, वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था। मैंने उनसे भी पूछा, इंचार्ज भी हैं, सर हैं सबसे, मैं कहा सर मेरी कोई गलती है, कुछ भी है तो मेरे को बताइए। कह रहे नहीं हमने कुछ नहीं करा, जो करा है आपकी कंपनी वालों ने करा है, आपके सुपरवाइजरों ने करा है। देखो ये मेरी अक्टूबर की, ये मेरी
सितंबर की अटेंडेंस है, सितंबर की फराज नाम है, सितंबर की अटेंडेंस है, 13 ड्यूटी बैठी थी, उसमें से भी 10 ड्यूटी के मुझे पैसे मिले, वो भी कैश दिए इन्होंने, मेरा नाम ऊपर तक नहीं पहुंचाया क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए थे इनको 50,000 रुपए, इसलिए मेरा नाम आगे तक नहीं पहुंचाया कंपनी तक। मेरे को संदीप सर ने कहा इसको ड्यूटी दो, जैद से बोला इसको ड्यूटी दो, तो जैद ने ड्यूटी दी कुछ दिन, और उसकी ड्यूटी के साइन ये रहे जो मैंने साइन करे ड्यूटी के अक्टूबर के और सितंबर के। फिर अक्टूबर की ड्यूटी के इन्होंने अलग चेंज कर दिया, पहले साइन होता था ऊपर डिपार्टमेंट के अंदर, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने साइन जो नीचे कराना शुरू कर दिया ऑफिस के अंदर अपने अपने पास ड्यूटी लगाना शुरू कर दी, तो उसके भी मैंने ये सारे साइन हो के फोटो खींच रखे हैं, ये रहे देखिए, ये फराज नाम ये रहा, इसके मैंने सारे साइन कर रखे हैं और सारी ड्यूटियों को मेरे पास साइन है, ये देखिएगा हर ड्यूटी के मेरे पास साइन है, ये रहा फराज नाम। तो मैंने अक्टूबर में ड्यूटी करी, नवंबर में करी, अब ये जो है मुझे दिसंबर से बिल्कुल ड्यूटी नहीं मिल रही है और इन्होंने कैश पैसे दिए हैं मुझे, अब ये कह रहे हैं कि नाम ऊपर जब जाएगा पैसा आएगा, अब पैसा मेरे पास है नहीं, ना होगा ना बात भी नहीं करते कंपनी वाले के देते हैं, मेरे ऑफिस में हाथ आके जोड़कर बात ये करो। रेखा गुप्ता जी से गुजारिश है और मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज वो यहाँ पर आए जब प्रवेश में और हमारे लिए इंसाफ करें और हमें ड्यूटी दिलाएं। क्योंकि हमारा पैसा खाया गया और है। आप लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जब इनके हाथ में कैश सैलरी दी जा रही है तो ये इसका मतलब है घपला करा जा रहा है। सैलरी आज के टाइम पे कोई भी हाथ से नहीं दी जाती है, अकाउंट में आती है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या करा जा रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। प्लीज आप लोग प्लीज आपसे बस यही गुजारिश है कि यहाँ पे आके देखें क्या चल रहा है और यहाँ पे आके सिस्टम को ठीक करें और हमारी ड्यूटी हमारी वापसी करवाएं। हम जानती है, मैंने क्या नाम है, जब मैं 4 साल से ड्यूटी करती हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है तीनों कंपनी के, 3 कंपनी मेरे सामने चेंज हुई है, कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और ये ग्लोबल नेक्स्ट जो कंपनी आई है हमारी सितंबर में, इसने पैसे मांगे, इसमें था सुपरवाइजर जैद अंसारी, इसने हमसे पैसे मांगे और फिर हमने इन्हें पैसे दिए भी, क्योंकि यही होता है जब तक पैसा ना भरो जब तक ड्यूटी मिलती भी नहीं है। मैं इन्होंने मुझसे 50,000 की मांग करी थी पर 50,000 नहीं हो पाए मेरे पास, तो मैंने 40,000 रुपए इनके हाथ में दिए फिर जैद अंसारी को। हाँ मेरे पास हैगा, मेरे पास प्रूफ भी है। देखो जब पैसा दिया था तो इन्होंने ये फॉर्म भरा था, क्योंकि फॉर्म भरते ही फॉर्म कंपनी जाते हैं, ये भरने के बाद जब मेरी ड्यूटी लगाई इन्होंने 1 अक्टूबर से, अक्टूबर और नवंबर मुझसे ड्यूटी कराई इन्होंने। अब दिसंबर में हैदर नाम का जो हैदर है ना, उसे बना दिया गया सुपरवाइजर। आज जब उसे सुपरवाइजर बना दिया, अब उनने फिर मेरे से 5 दिसंबर को डिमांड करी कि चांदनी तुम पैसे दो अब जब तुम ड्यूटी करोगी। मैंने उनसे बोला कि मैं पैसे दे चुकी हूँ और मैं ड्यूटी भी कर रही हूँ, सारे स्टाफ है, मैं कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में ड्यूटी करती हूँ 4 साल से, सारे स्टाफ से भी आप पूछ सकते हो। फिर इन्होंने जब मुझसे बोला कि पैसों की, तो मैंने पैसों को मना कर दिया, तो इसलिए इन्होंने मुझे 6 दिसंबर से ड्यूटी रोक दी गई मेरी। मैं इस बात को लेके ऊपर भी गई संदीप सर के पास, योगेश सर के पास, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, बस यही बोल देते हैं कि कंपनी बात करो। जब मैंने कंपनी बात करी तो कंपनी वालों ने बोल दिया मुझसे कि हमने तुम्हारी ड्यूटी रोकी ही नहीं है, तुम हैदर से बात करो। हैदर बात करने को राजी नहीं, क्योंकि सारी पावर उसके हाथ में आ गई है, और वो जब सुपरवाइजर बन जाता है तो वो अपनी उसका पोस्ट का गलत फायदा उठाता है। वो जो उसके अंडर में काम करता है फिर वो उन्हीं बच्चों को लगाता है। बहुत सारे बच्चे लगा चुका है नए। कल भी एक लड़की आई थी कैजुअलिटी में, फरीन नाम की, वो नई लड़की है, हम लोगों को हटा के उनसे पैसे लेके वो उन्हें लगा रहा है। और हैदर ऐसा है कि जब यहाँ पेशेंट आते हैं ना, उनसे पैसों की बात करता है, और उनके भाई जो है जुबैर, वो लेबर रूम में ड्यूटी करते हैं, वो बात करते हैं और एडमिट कराते हैं पेशेंट की डिलीवरी करवाने के लिए। मेरे पास उनकी प्रूफ भी है, वीडियो भी बनी हुई है मेरे पास। मैं ये चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरी ड्यूटी मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मेरा पैसा गया है, मैं अपने घर में कमाने वाली मैं ही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी ड्यूटी मुझे मिल जाए, वो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो हैदर कर रहा है, जो ये जैद कर रहा है, ये संदीप अग्रवाल सर जो है वो अपना आप देखेंगे, और उनके अंडर में ही है ना ये, किसी के जब हमारी सपोर्ट होती है हम तभी सब कुछ करते हैं। तो लिखित शिकायत भी दी आपने? हाँ लिखित मैंने दी है, मैंने जुबैर भाई से बोला था, जुबैर भाई ने भी एक कंप्लेंट लिखी है उनके खिलाफ। ये जो आप मतलब बता रहे हैं अपनी जो आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप किस तरीके से अपना घर कैसे कुछ तरह मैनेज कर रहे हैं, सब बता रहे हो कि आप जिम्मेदार हो, कमाते हो, आप किस तरीके से अपना मैनेज कर रहे हो? अभी तो जो मेरी सैलरी पहले से वो मेरी मिल रही थी ना, अक्टूबर की नवंबर की, इन्होंने मुझे अभी दी है, परसों 19 तारीख को मुझे दिए इन्होंने कैश में, वो भी मेरे कैश में दिया, अकाउंट में वो भी डाले, क्योंकि मेरी ड्यूटी इन्होंने रोक दी, तो उन्होंने मेरे हाथ में कैश में दिया, वही इसी से अभी मेरा गुजारा चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि लंबा समय हो, मेरे घर में दिक्कत और आ जाए, क्योंकि अभी जो पैसा है मैं उसी से गुजारा कर रही हूँ। मेरा नाम सागर है जी। क्या मामला जी? मैं यहाँ पे 2 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। अब नया टेंडर आया है, क्या कहते हैं, सितंबर में आया था नया टेंडर ग्लोबल नेक्स्ट कंपनी का, तो उसके अंदर जैद सुपरवाइजर थे। उन्होंने हमसे 25,000 रुपए की मांग करी, मेरा लिस्ट के अंदर नाम था। उन्होंने कहा कि 1 दिन का टाइम है आपके पास, अगर आप पैसे दोगे तो आपकी ड्यूटी मिलेगी, नहीं तो मैं आपका लिस्ट में से नाम हटा दूंगा। मैंने कैसे न कैसे करके मैंने अपनी मम्मी के जेवर गिरवी रख के
मैंने वो पैसे करे और मैंने इन्हें दिए, इन्होंने मेरी ड्यूटी चलाई, 3 महीने मेरे को ड्यूटी पे रखा, नवंबर तक मेरी ड्यूटी चलाई। नवंबर में मेरे को सिर्फ 12 ड्यूटी मिली है और अक्टूबर में और सितंबर में मैंने पूरी ड्यूटी करी है। उनकी सैलरी भी मेरी पूरी नहीं डाली गई है। 26 ड्यूटी करवा के 24 ड्यूटी के पैसे डालते हैं, उसके बाद रिकवरी मांगते हैं हर महीने 2000 रुपये। अब उसके बाद दिसंबर से नया सुपरवाइजर आया हैदर, उन्होंने मेरे को बिल्कुल ही ड्यूटी से हटा दिया, मेरे को एक भी ड्यूटी नहीं मिली है। और मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ मेरी ड्यूटी का, क्यों हटाया, मेरी कोई गलती? कहते कुछ नहीं, बस ये है। मैं अपनी कंपनी गया, कंपनी की मैडम से बात करी, कंपनी ने कहा कि आपका मेल आई है, हॉस्पिटल से मेल आई है कि आपको रिप्लेस किया जा रहा है, कि आप ड्यूटी आ नहीं रहे हैं, उन्होंने बुलाया है लेकिन हम खुद से नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने हमें जब ड्यूटी नहीं दी तो हम यहाँ पे कहाँ ड्यूटी आके करें? जब हमें ये बुलाएंगे, हमें कहीं किसी रोस्टर हमारा डालेंगे तो जब ही तो हम आएंगे। ठीक है, मैंने फिर यहाँ पे पता किया तो यहाँ इन्होंने कहा कि कंपनी वालों ने मेल डाली है कि आपको रिप्लेस करने के लिए। तो कोई किसी की कह देता, कोई किसी की कह देता। ठीक है, मेरे पास सारे प्रूफ है, ये मेरे साइन भी हुए पड़े हैं, रोस्टर बना हुआ है, मेरा लिस्ट के अंदर भी नाम है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास लिस्ट है जिसमें मेरा नाम है पहले से ही, और अब कहते हैं कि तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है। आपने जो उनको पैसे दिए, उन पैसों को प्रूफ है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास प्रूफ भी है क्या, मैंने उसका जो मैं हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मेरे पास अभी भी उसका है क्या। मैंने अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, उस पर सब लिखा हुआ आएगा। ये देखिए 19/12/2025 को मैंने ये पे करे हैं, उससे पिछले महीने में 437 रुपए ये मैं इनका हर महीने ब्याज पे कर रहा हूँ। और मेरी ना ड्यूटी दी गई है, ना मेरा पैसा मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी हाँ, संपर्क किया है, कोई कुछ भी नहीं कहता। कहते हैं कंपनी से बात करो, कंपनी वालों से बात करते, वो कहते हैं हॉस्पिटल जाके बात करो, कोई भी सुनने को राजी नहीं है। हैदर नए आए हैं, मैंने उनसे बात करी है, जो नए सुपरवाइजर बने, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, नहीं सागर कुछ भी नहीं है। मगर कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, कोई गलती है क्या, कुछ नहीं बताते, बस कह देते नहीं है, कुछ भी नहीं। ग्लोबल नेक्स्ट कंपनी का नाम है। जी हाँ, लिखित शिकायत भी दे रखी है हमने, कंप्लेंट दे रखी है, उसका भी कोई ऑप्शन कुछ नहीं है हो रहा, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। पूनम नाम है मेरा, 22 साल से ड्यूटी कर रही थी। बीच में हस्बैंड खत्म हो गए, बच्चों का पालन पोषण करने वाली मैं ही हूँ और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने खूब ऊपर 5वीं मंजिल पे भी रिक्वेस्ट करी है, रोज एमएस से मिली हूँ, रोज बड़े बड़े उनसे मिली हूँ, डॉक्टरों से जाके कहा है कि करवाते हैं, कराते हैं नहीं। 50,000 रुपये मेरे जैद ने ले लिए हैं और वो नहीं दे रहा, और ना मैंने जो ड्यूटी करी है उसके पैसे भी मेरे पास नहीं आए। पूरे 3 महीने हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए, उसके कोई पैसे नहीं आए। कल कहता है कि तुमसे हाथ से पैसे दे देता हूँ, मैंने बोला नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे दो। बस बहुत मुसीबतों से चल रहा है, बहुत ज़्यादा। आगे क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? ड्यूटी चाहती हूँ। आप चाहते हैं कि आपकी ड्यूटी आपको